वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम वर्कशीट 8 को डिस्कस करेंगे जो कि डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन एनसीटी ऑफ दिल्ली के द्वारा कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए शेयर की गई है। यह वर्कशीट मैथमेटिक्स सब्जेक्ट पर है। तो अब बच्चों इसको स्टार्ट करते हैं। वर्कशीट का जो टॉपिक है उसका नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। दो वेरिएबल्स पर लीनियर इक्वेशन के पेयर। वेरिएबल क्या होता है? A variable can have many values. It means it has no fixed value. It can be expressed by x, y, z, l, m, etc. वेरिएबल में काफ़ी सारी वैल्यूज होती है। इसकी कोई फिक्स वैल्यू नहीं होती। इसको हम किसी भी अल्फ़ाबेट से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जैसे x, y, z, l, m, a, b, c। किसी भी अल्फ़ाबेट से इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आगे लिखा हुआ है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। टू वेरिएबल्स पर लीनियर इक्वेशन क्या होती है? द लीनियर पॉलिनोमियल हैविंग पावर 1 इन द फॉर्म ऑफ इक्वेशन ax plus by plus c equal to 0 where a not equal to 0। यहाँ पर देखिए लीनियर इक्वेशन वो इक्वेशन होती है जिसमें जितने भी वेरिएबल्स होते हैं उनकी जो पावर होती है वो 1 होती है। इसको हम लीनियर इक्वेशन बोलते हैं। जैसे यहाँ पर एक पॉलिनोमियल दी गई है ax plus by plus c equal to 0। यहाँ पर हमारे वेरिएबल x और y है। यहाँ पर देखिए x और y की जो पावर है दोनों की 1 है, तो इसलिए हमारी लीनियर इक्वेशन है। और यहाँ पे नीचे मेंशन भी किया है कि बोथ a एंड b कैन नॉट बी 0। यहाँ पर जो इनके कोफिशिएंट है जैसे a और b, यहाँ x का कोफिशिएंट a है और y का कोफिशिएंट b है, तो दोनों 0 नहीं हो सकते। अब आगे इन्होंने एक एग्जाम्पल दिया हुआ है। एग्जाम्पल को रीड करते हैं। The 10 students of class 10th participated in mathematical quiz। 10वीं क्लास के 10 बच्चों ने एक मैथमेटिकल क्विज में पार्टिसिपेट किया। If the number of girls is 4 more than the number of boys। गर्ल्स के नंबर बॉयज के नंबर से 4 ज्यादा है। Then represent the situation in graphic form। तो सिचुएशन को आप ग्राफ के द्वारा दर्शाइए। यहाँ पे इसका सॉल्यूशन दिया हुआ है। Let the number of girls be x and number of boys be y। यहाँ पर हमने जैसे पता नहीं है कि गर्ल्स की संख्या कितनी है और बॉयज की संख्या कितनी है, तो हमने इनको एक वेरिएबल से डिफाइन कर दिया है। गर्ल्स को हमने वेरिएबल x लिया है और बॉयज के नंबर को हमने वेरिएबल y से डिनोट किया है। आगे देखिए, जैसे कि 10 बच्चों ने पार्टिसिपेट किया था, यानी नंबर ऑफ गर्ल्स प्लस नंबर ऑफ बॉयज इक्वल टू 10, यानी दोनों का सम हमारा कितना आएगा? 10 आएगा। और अभी हमने जो डेनोट किया था वो गर्ल्स को वेरिएबल x से किया था और नंबर ऑफ बॉयज को हमने y से डेनोट किया था। तो ये हमारी जो इक्वेशन बनेगी वो क्या बनेगी? x प्लस वाई इक्वल टू 10। अब इसको हम ग्राफ में एक टेबल में शो करते हैं। यहाँ देखिए, जैसे अगर x और y को आपस में जोड़ दे तो हमारा 10 आता है। यहाँ पर अगर मैं वैल्यू y की वैल्यू को 10 पुट करता हूँ, इफ आई पुट y वैल्यू 10, तो x की वैल्यू कितनी पुट होगी? 0। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने y की वैल्यू को 10 पुट किया है और x की वैल्यू को 0, तो 0 प्लस 10 इक्वल टू 10। ऐसे ही अगर मैं x की वैल्यू को 10 पुट करता हूं तो y की वैल्यू को मुझे 0 पुट करना पड़ेगा। तो ये एक टेबल बन गई है जिसको हम ग्राफ के फॉर्म में शो कर सकते हैं। यहाँ पर हम और काफ़ी वैल्यूज भी पुट कर सकते हैं। जैसे अगर मैं x को 5 पुट करता हूँ और y को भी 5 करता हूँ, तो 5 5 10 होता है। ऐसे 6 प्लस 4 भी कर सकता हूँ, 4 प्लस 6 भी कर सकता हूँ। तो यहाँ पर काफ़ी सारी वैल्यूज हम पुट कर सकते हैं। तो उसको ग्राफ के माध्यम से हम दिखा सकते हैं। अब आगे लिखा हुआ है नंबर ऑफ गर्ल्स इक्वल टू नंबर ऑफ बॉयज प्लस 4। जैसे कि क्वेश्चन में गिवन था
कि गर्ल्स का जो काउंट है वो बॉयज़ के काउंट से कितने नंबर ज़्यादा है, 4 नंबर ज़्यादा है। तो यहाँ पर हमने लिख दिया नंबर ऑफ गर्ल्स इक्वल टू नंबर ऑफ बॉयज़ प्लस 4। बॉयज़ के काउंट से में 4 जोड़ दे तो हमारे पास गर्ल्स का काउंट आ जाएगा। तो जो हमारी इक्वेशन बनेगी x इक्वल टू वाई प्लस 4, क्योंकि मैंने गर्ल्स को नंबर ऑफ गर्ल्स को x पुट किया है और नंबर ऑफ बॉयज़ को मैंने y पुट किया है। अब ये इक्वेशन हो चुकी है x इक्वल टू वाई प्लस 4। अब मैं y को जो कि राइट हैंड साइड में उसको लेफ्ट हैंड साइड में लाता हूँ तो क्या होगा, जैसे y का जो साइन है वो प्लस में है तो बदल कर क्या हो जाएगा माइनस का। तो यहाँ इक्वेशन हमारी क्या बनेगी, x माइनस वाई इक्वल टू 4। ये हमारी दूसरी इक्वेशन है। अब इसको भी हम एक टेबल में शो कर सकते हैं कि हम क्या वैल्यू पुट करें कि जो इक्वल टू जो आंसर आएगा वो 4 आएगा। यहाँ पर देखिए, अगर मैं x की वैल्यू 4 पुट करता हूँ तो मुझे y की वैल्यू कितनी पुट करनी पड़ेगी, 0, कि 4 माइनस 0 कितना होता है, 4 होता है। इसलिए मैंने यहाँ पे x इक्वल टू 4 लिखा है और y इक्वल टू 0। अगर मैं x की वैल्यू 7 पुट करता हूँ, यहाँ पे मैं पुट करता हूँ 7 और y की वैल्यू मैं 3 पुट करता हूँ, तो 7 में से अगर मैं 3 को माइनस करता हूँ तो मेरे पास कितना आएगा, 4 आएगा। तो यहाँ पर 2 कॉम्बिनेशन यहाँ पर दिखाए गए हैं। हम मल्टीपल कॉम्बिनेशन भी लिख सकते हैं। आगे लिखा हुआ सोल्यूशन ऑफ द ग्राफ रिप्रेजेंट यूनिक सोल्यूशन, ओनली वन सोल्यूशन, x इक्वल टू क्वेश्चन मार्क एंड y इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। इसमें बोला गया कि हमको x और y की वैल्यू निकालनी है। आगे लिखा हुआ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल रिप्रेजेंट ए ज्योमेट्रिक स्ट्रेट लाइन। जैसा कि लीनियर इक्वेशन में जो पावर होती है वो 1 होती है, तो हमेशा एक स्ट्रेट लाइन ही ड्रॉ होती है। ये बच्चों हमेशा ध्यान रखना। आगे जो क्वेश्चन 1 है उसमें लिखा हुआ इन दी अबव एग्जाम्पल राइट द वैल्यू ऑफ x एंड y फॉर द यूनिक सोल्यूशन इन द ग्राफ शोन। यहाँ पे हमें x और y की वैल्यू निकालनी है। तो अब हम इसको एक ग्राफ के माध्यम से समझते हैं। इन टेबल्स को हम ग्राफ में बनाएंगे और x और y की वैल्यू को पता करेंगे। मैंने ग्राफ शीट को ओपन कर लिया है। अब हमने जो टेबल बनाई थी जिसमें x और y की वैल्यू गिवन है, जैसे पहली टेबल में x की वैल्यू 10 और 0 थी और y की वैल्यू 0 और 10 थी। ऐसे जो दूसरी टेबल जो बनी थी उसमें x की वैल्यू 4 और 7 थी और y की वैल्यू 0 और 3 थी। अब इनको हम एक ग्राफ में प्लॉट करते हैं और देखते हैं। सबसे पहले मैं x की वैल्यू और y की वैल्यू पुट कर रहा हूँ पहली टेबल की। तो x की वैल्यू कितनी है, 10 है। तो हम देखिए मैंने x की वैल्यू जो हमारी x एक्सिस है उससे मैंने 10 पे एक पॉइंट मैंने बना लिया है, यानी x एक्सिस 10 और y एक्सिस 0। x की वैल्यू 0 और y की 10, यानी x की वैल्यू 0 यानी x यहाँ पर आएगा और y की वैल्यू कितनी आएगी, 10 आएगी। तो मैं x की 0 y की 10 करके हमारा पॉइंट यहाँ पर एक प्लॉट हो जाएगा। तो देखिए मैंने 10 और 0 पे E पॉइंट प्लॉट किया है और 0 और 10 पे मैंने F पॉइंट प्लॉट किया है। हम दोनों पॉइंट को आपस में मिला देता हूँ। अब अगेन जो दूसरी टेबल थी उसकी एक लाइन खींचते हैं जिसमें x की वैल्यू 4 है और y की वैल्यू 0 है। जो पहला पॉइंट बनेगा वो x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू 0 पर बनेगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम 4 0 पे एक पॉइंट रखते हैं। 4 0 पे पॉइंट कहाँ पर आएगा, यहाँ पर आएगा। इसी तरह जो दूसरा जो पॉइंट है x की वैल्यू 7 है और y की 3 है, तो 7 3 पर कहाँ पर पॉइंट आएगा अपना, 7 तो यहाँ पर है, 3 यहाँ पर है, तो ये पॉइंट आ जाएगा 7 3 पर, 7 और 3। देखिए अब इस लाइन को मैं मिला देता हूँ।
यहाँ देखिए वे दूसरी लाइन बन चुकी है जी और एच। ये जिस पॉइंट पे मिलती है वो हमारा सॉल्यूशन होता है। बच्चों ये एच पॉइंट पे मिले हैं, दोनों लाइनें एच पॉइंट पे मिली है और उसके कोऑर्डिनेट क्या है 7 और 3, यानी x की वैल्यू 7 है और y की वैल्यू 3 है। तो हमारी x की वैल्यू और y की वैल्यू निकल के आ चुकी है जो कि 7 और 3 थी। अब क्वेश्चन नंबर 2 को पढ़ते हैं। द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन y माइनस एक्स इक्वल टू 2 रिप्रेजेंट ज्योमेट्रिकली ए। इसमें देखिए जैसे कि हम सभी जानते हैं, अभी हमने पढ़ा भी था कि लीनियर इक्वेशन में जितने भी वेरिएबल्स होते हैं उनकी पावर हमेशा 1 रहती है। तो लीनियर इक्वेशन है ये, इनकी पावर 1 है और इसके लिए हमेशा कैसी लाइन बनती है, स्ट्रेट लाइन। लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर 3। The cost of 2 kilogram apples and 1 kilogram of grapes on a day was found to be rupees 240. After a month, the cost of 4 kilogram of apples and 2 kilogram of grapes is rupees 500. Represent the situation graphically. यह एक वर्ड प्रॉब्लम है। अब इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम cost of 1 kg of apples को x मान लेते हैं और cost of 1 kg of grapes को हम y मान लेते हैं। तो यहाँ पर इक्वेशन क्या बनेगी, देखिए द कॉस्ट ऑफ 2 kg ऑफ एप्पल्स एंड 1 kg ऑफ ग्रेप्स ऑन ए डे वाज फाउंड टू बी 240। यहाँ पर देखिए जैसे कॉस्ट ऑफ 1 kg ऑफ एप्पल्स x है तो ये 2x हो जाएगी और यहाँ पे 1 kg ऑफ ग्रेप्स जो कि मैंने y से डिनोट किया तो ये y हो जाएगा। तो हमारी इक्वेशन क्या बनेगी, 2x प्लस y इक्वल टू 240। अब मैं 2x को राइट हैंड साइड पे ले जा रहा हूँ तो यहाँ पे जो प्लस का 2x है वो माइनस का हो जाएगा। तो हमारी इक्वेशन क्या हो जाएगी, y इक्वल टू 240 माइनस 2x। अब इसकी टेबल में वैल्यूज बनाते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले मैं यहाँ पर x को 50 पुट कर रहा हूँ। जैसे मैं x को 50 पुट करूँगा तो 50 मल्टीप्लाई बाई 200 और 240 में से अगर 100 को माइनस करते हैं तो हमारे पास आता है 140। तो यहाँ पर x की वैल्यू 50 पुट करने पर हमारे पास y की वैल्यू 140 निकल कर आ रही है। ऐसे ही अगर मैं x की वैल्यू 70 पुट करता हूँ तो यहाँ पर 240 माइनस में 2 मल्टीप्लाई बाई 70 मल्टीप्लाई बाई 2 कितना होता है 140 और 240 में से अगर मैं 140 को माइनस करता हूँ तो मेरे पास आता है 100। तो बच्चों x को 70 पुट करने पर मेरे पास कितना आ रहा है, 100 आ रहा है। तो ये हमारी टेबल इस प्रकार बनेगी, x की वैल्यू 50 है तो y की वैल्यू कितनी आएगी 140। ऐसे ही x की वैल्यू 70 है तो y की वैल्यू कितनी आएगी 100। ये हमारी एक टेबल बन चुकी है। अब दूसरी टेबल को देखते हैं। तो जो दूसरा आगे जो लिखा हुआ है उसमें लिखा हुआ आफ्टर ए मंथ द कॉस्ट ऑफ 4 kg ऑफ एप्पल्स एंड 2 kg ऑफ ग्रेप्स इज रुपीज 500। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 4x प्लस में 2y इक्वल टू 500। देखिए दूसरी इक्वेशन मैंने यहाँ पर बना ली है, 4x प्लस 2y इक्वल टू 500। अब मैं इसको 2 से डिवाइड करता हूँ तो हमारे पास क्या इक्वेशन आएगी, 2x प्लस y इक्वल टू 250। अब जैसे 2x यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे, इसको मैं राइट हैंड साइड पे मूव करूंगा तो ये प्लस का जो 2x है वो माइनस का 2x हो जाएगा। तो हमारी इक्वेशन क्या आएगी, y इक्वल टू 250 माइनस 2x। यहाँ पर देखिए अब मैं कुछ वैल्यूज पुट कर रहा हूँ। अगर मैं वैल्यूज x की वैल्यू 50 पुट करता हूँ तो देखिए क्या होगा, 250 में से 100 को माइनस करना पड़ेगा क्योंकि 50 मल्टीप्लाई बाई 2 कितना होता है 100 और 250 में से अगर मैं 100 को माइनस करता हूँ तो मेरे पास कितना आता है 150। ऐसे ही अगर मैं x की वैल्यू 70 पुट करता हूँ तो 70 मल्टीप्लाई बाई 2 कितना होता है 140 और 250 में से 140 को माइनस करने के बाद मेरे पास आता है 110। तो ऐसे ये जो दूसरी टेबल मेरे पास बनी है उसमें x की वैल्यू 50 है तो y की कितनी है 150 और x की वैल्यू 70 है तो y की वैल्यू कितनी है 110। तो मेरे पास ये दो टेबल बन चुकी है। अब इसको हम ग्राफ के माध्यम से समझते हैं, ग्राफ में प्लॉट करते हैं और x और y की एक्चुअल वैल्यू का पता करते हैं। ग्राफ शीट ओपन कर ली है और इसमें जैसे दो टेबल बनी हुई है, दोनों टेबलों को मैंने यहाँ पर इंपोर्ट कर लिया है। अब मैं इन टेबल्स को यहाँ पर प्लॉट करूँगा। तो जो पहली टेबल है उसमें x की वैल्यू और y की वैल्यू को प्लॉट करते हैं। तो यहाँ पर जो x की वैल्यू है वो 50 है और y की वैल्यू कितनी है 140। तो x की वैल्यू 50 है और y की वैल्यू 140, यानी जो हमारा पॉइंट आएगा वो यहाँ पर आएगा।
ऐसे ही जो दूसरा जो x की वैल्यू 70 है और y की वैल्यू 100 है, तो x की वैल्यू कितनी है 70, तो 70 यहाँ पर है, और y की वैल्यू 100, तो सेकंड पॉइंट जो हमारा आएगा वो यहाँ पर आएगा। तो जो पहली टेबल है उसमें मैं लाइन ड्रॉ कर देता हूँ। तो हमारी लाइन बनेगी वो यहाँ से यहाँ तक बनेगी। तो हमारी जो पहली जो टेबल थी उसकी एक स्ट्रेट लाइन बन चुकी है। अब दूसरी टेबल में स्ट्रेट लाइन बनाने जा रहा हूँ, तो उसके लिए जो पॉइंट है वो 50, 150 है। तो मैं यहाँ पर एक पॉइंट क्रिएट कर देता हूँ। तो 50, 150 पे मैंने एक पॉइंट क्रिएट किया और दूसरा 70, 110 पे है, तो 70 यहाँ पर है और 110 यहाँ पर है। अपलोड कर दिए। इन दोनों पॉइंट को मैं लाइन के माध्यम से मैं इन दोनों को जोड़ देता हूँ। यहाँ पर देखिए हमारी दोनों ही लाइन बन चुकी है और दोनों लाइन पैरेलल लाइन आई है। तो हमेशा जब भी हम लीनियर इक्वेशन होती है तो उसमें स्ट्रेट लाइन ही बनती है। बच्चों आगे लिखा हुआ है सी दी फॉलोइंग वीडियोज फॉर मोर इन्फॉर्मेशन। यहाँ पे एक लिंक दिया हुआ है, आप उस लिंक के माध्यम से फर्दर और इन्फॉर्मेशन इस लिंक के माध्यम से आप पता कर सकते हो।